वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पीएसएल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। स्पोर्ट्स के हवाले से भी अगर आप देखें और क्रिकेट के हवाले से तो सबसे बड़ा ब्रांड है ही ये। पाकिस्तान में पीएसएल जब लॉन्च हुई थी तो इसकी एक अनरियल एक्साइटमेंट थी और हमने देखा था कि किस तरीके से जब ये लीग मुल्क से बाहर भी थी तो उसके हवाले भी से हमने देखा कि यहाँ पर कितनी एक्साइटमेंट होती थी और थ्रू आउट ईयर पता चलता था कि पीएसएल आने वाले थे। इवन जब हम देखते थे एक दो महीना पहले या ड्राफ्ट के दौरान किस तरीके से लोग एक्साइटेड होते थे और बातें चलती थी और एक स्पेस नजर आती थी कि पीएसएल अपनी गेन कर रहा है। लेकिन हमने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब पीएसएल को 10 साल हो चुके हैं, अब 11वां साल होगा ये पीएसएल का। लेकिन कुछ ना कुछ हमने देखा है कि लीग के अंदर रिक्वायरमेंट्स है करंट एरा की या बाकी लीग्स को compete करने की, तो वहां कहीं ना कहीं हमने लैग किया है ड्यू टू अनप्रोफेशनलिज्म और अनप्रोफेशनलिज्म फ्रॉम पीसीबी कि जिस तरीके से उन्होंने पीएसएल मैनेजमेंट में लोग भर्ती किए और उनका अनप्रोफेशनलिज्म और सारी चीजें ये हमने देखी है। तो ये फैंस इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब फैन इस क्रिटिसाइज करते हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक ओनर है जो टीम के, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, जिनका लीग पे पैसा लगा हुआ है, तो उनका एक हिसाब से आप ये कहें कि स्टेक है बहुत बड़ा इस लीग में। उनकी क्रिटिसिज्म अगर आप देखें तो जो अली तरीन है मुल्तान सुल्तान के ओनर, वो हमने देखा है कि अपनी जो जिसे कहते हैं ना राय देने से गुरेज नहीं करते और आगे कई हमने देखा है कि कितनी पॉडकास्ट पे गए हैं वो, यहाँ अपने एक्स अकाउंट पे या सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उनके, वहां पर भी हमेशा ही जो है क्रिटिकल रहते हैं ये सारी चीजों को लेके। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो उनकी क्रिटिसिज्म है वो ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप उनसे एग्री करेंगे। एज अ फैन आप चाहते हैं कि लीग ग्रो करे तो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव देना चाहिए और उसे सीख के अमल करना चाहिए। देखें जिस तरीके से लास्ट ईयर ड्राफ्ट का अमल हुआ, सबने देखा कि वहां पर किस तरीके से एक जग हसाई का सामान बने पाकिस्तान वाले और वहां पर इतने बड़े ब्रांड को हमने खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो ड्राफ्ट हुआ था आप उसको देख लें, किसी भी एंगल से देखें तो उस पर क्रिटिसिज्म ना हो। तो अगर आप दूसरी चीज आगे बढ़कर देखें तो जिस तरीके से ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, क्या वो एक जिसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर नहीं था? या बाकी अगर आप देखें जिस तरीके से लीग के हवाले से आप देखें तो अपडेट्स आपको नहीं मिल रही होती। पता चला था कि 2 टीम्स नहीं आनी है, उनका अभी तक हमें अपडेट नहीं मिली। फिर जो जिसे कहते हैं वैल्यूएशन होनी थी टीम की, उस हवाले से कोई अपडेट नहीं मिली। तो ये सारी चीजें देखें तो यही क्रिटिसिज्म अली तरीन ने किया था। लेकिन पीसीबी ने और पीएसएल मैनेजमेंट से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया और उनको बाकायदा जिसे कहते हैं कि बताया कि उनको उनसे वो क्या चाहते हैं, कि वो चाहते ये हैं कि जो सारी क्रिटिसिज्म अली तरीन कर रहे हैं उनको वापस लें, पब्लिक अपॉलॉजी करें, वरना उन पे जो है लाइफ टाइम बैन लगेगा टीम ओन करने के लिए, और इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट उनका टीम का वो टर्मिनेट किया जाएगा। इसका जवाब फिर अली तरीन ने आगे दिया। पहले तो मुल्तान सुल्तान ने जारी किया, फिर उसके बाद हमने देखा अली तरीन ने वीडियो पैगाम में आके जिस तरीके से टॉन्टिंग वे में अपॉलॉजी की और वहां पर उन्होंने जिस तरीके से जो चीजें मैंने आपको बताई कि ओपनिंग सेरेमनी की या ड्राफ्ट की या इसके हवाले से जिस तरीके से कंडक्ट है पीएसएल मैनेजमेंट का, और जिस तरीके से वहां पर लोग लगाए गए हैं जो पर्टिकुलरली जिस तरीके से सलमान नसीर हैं वो जिस तरीके से रन कर रहे हैं लीग को और जिस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है वहां पर सारी चीजों को, उन हवाले से उन्होंने वहां पर एक टॉन्टिंग वे में एक अपॉलॉजी रखी और उनको जिसे कहते हैं इस चीज को एड्रेस किया। और एट द एंड हमने देखा कि लीगल नोटिस को उन्होंने वहां पर फाड़ा भी सही जो पीसीबी ने वहां पर उनको दिया है। तो यहां से आप देख लेंगे वो कितना थ्रेटन है इस चीज से। अब यहाँ पर ये चीज आप अपने जिसे कहते हैं कि मद्देनजर रखें कि मैं कोई जिसे कहते हैं कि फैन बॉय नहीं हूं अली तरीन का। 10,000 चीजों से मेरा उनसे इख्तलाफात भी हैं, इवन क्रिकेट के हवाले से हूं या जनरली आप 10 चीजें देख लें तो इख्तलाफात होते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में वो बिल्कुल मुझे नजर आता है कि लीग के लिए वो लॉयल है, चाहते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट ग्रो करे, चाहते हैं लीग ग्रो करे हर फैन की तरह। तो वो उनकी चीज नजर आती है उनमें कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ लीग ग्रो करे ताकि हम बड़े लेवल पे compete कर सकें और लीग को बेहतर बना सकें, एक बड़ा प्रोडक्ट बना सकें अपने मुल्क के लिए भी और ओवरऑल भी। तो वो चीजें उनकी ठीक है। तो बजाय इसके कि पीसीबी उनको बुला के या पीएसएल मैनेजमेंट उनको बुला के उनके साथ बैठे और उनके जो तहफ्फुज़ात है उनको दूर करे, क्योंकि वो एट द एंड स्टेक होल्डर है। वैसे तो फैंस भी स्टेक होल्डर है, हम भी स्टेक होल्डर है, लेकिन वो तो लिटरली स्टेक होल्डर है ना जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए। तो आप उनको बुलाएं, बैठें, चाय का कप पिएं, जिस तरीके उन्होंने कहा कि चंद बिस्किट खाएं साथ और चाय के कप पे बैठ के डिस्कस कर लें कि यार लीग को ये चीजों की जरूरत है, ये चीजें हम करनी चाहिए, हमसे ये गलती हो गई। बड़ापन होता है ना गलती मानना, क्रिटिसिज्म लेना। आप बड़े ओहदे पे आ गए हैं तो आपको ये दिल गुर्दा बड़ा करके आना चाहिए, शेर का दिल रख के आना चाहिए कि क्रिटिसिज्म होगी आपको, आपने उसको पॉजिटिवली लेना है। बदतमीजी बेशक बर्दाश्त ना करें, बदतमीजी की कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना। आपके हमसे गलती होगी, कोई भी जो कहते हैं गलतियों से मुबर्रा नहीं होता, गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करें
उनकी बातें सुने, चंद चंद उनको सुनाएं, लीग की बेहतरी हो, बजाय इसके कि अभी तक जिसे कहते हैं कंसर्न्स बाकी हैं और सारी चीजें हैं कि क्या अपडेट्स हैं इस टाइम तक हमें नहीं पता। अभी एक जो है थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि एक पॉडकास्ट हुआ है, पीएसएल पॉडकास्ट एपिसोड 3, उसमें जो है जो पीएसएल के जो इस तरह मैंने बताया कि सलमान नसीर उन्होंने आके कुछ चीजें बताई, कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं। ये भी इन सारे एपिसोड का नतीजा है जिस तरीके से वो कर रहे हैं। इसका भी जो है जिसे कहते हैं कि क्रेडिट अली तरीन को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें भी उनसे निकलवाई हैं। ये भी अभी उन्होंने नहीं बताया, इसमें भी उन्होंने ये बताया कि अगले पॉडकास्ट में आके वो सारी चीजें बताएंगे जो नई टीम के हवाले से जैसे कहते हैं टीम्स वैल्यूएशन, वो सारी चीजें वो बताएंगे। हम उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो तक अभी तक ये सिचुएशन है कि पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा, अली तरीन ने उसको किस तरीके से जवाब दिया, हमने वो सारी चीजें आपके सामने रखी। इस वीडियो में फिर वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।